एक्सरसाइज 5.1 था क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एस इक्वल टू एस माइनस दैट इंटीजर फंक्शन ऑफ एस इज discontinuous at all integral point. Here that is integer function of s denote the that integer function less than or equal to s। ये हमें दिया है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ s ये डिफाइन कर रहा है। क्लियर है। तो हमें फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एस इक्वल टू एस माइनस दैट इंटीजर फंक्शन ऑफ एस, ये हमें दिया है। और हम लोग तो पता करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो हम लोग इन जनरल इंटीग्रल पॉइंट तो हम लोग डिनोट करते हैं एम से। इंटीग्रल पॉइंट तो हम इन जनरल मान लेते हैं एम के इक्वल, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम लोग इंटीग्रल पॉइंट तो हमने इन जनरल लेट कर लिया, तो ये एम के इक्वल है। ठीक है। तो अब जी ऑफ एम हमारा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एम हो जाएगा एम माइनस डेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ एम। क्लियर है। और डेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी वैल्यू इज वैल्यू इट सेल्फ, मतलब क्या हुआ कि अगर एम डेटेड इंटीजर फंक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर डेटेड इंटीजर फंक्शन 1 है तो ये 1 हो जाएगा, डेटेड इंटीजर 5 है तो 5 हो जाएगा, डेटेड इंटीजर 7 है तो 7 हो जाएगा। तो भी वैल्यू था डेटेड इंटीजर फंक्शन वो खुद ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर यहाँ पे m है और डेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ m, तो ये भी m ही होगा। तो 1 m माइनस m हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब तभी भी डेटेड इंटीजर फंक्शन दिया रहे तो उससे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना चाहिए फंक्शन का कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए। तो इस फंक्शन का कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करेंगे और पता लगाएंगे। अगर दोनों सेम हमारे पास आ गया तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर दोनों सेम नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एस टेंस टू, हम इंटीजर तो m से दिखा रहे थे तो m से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो यहाँ पे m से थोड़ा सा छोटा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। जी ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू m माइनस जी ऑफ एस, तो यहाँ पे क्या है s, या फिर चलिए मैं s दिखाता हूँ आप, तो s माइनस डेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ s, ये हमारा हो गया। अब दोनों तो इंडिविजुअली हम लोग करेंगे, लिमिट m माइनस, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एस टेंस टू एम माइनस एस माइनस लिमिट एस टेंस टू एम माइनस डेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ एस, ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब लिमिट एस टेंस टू एम माइनस है, एम मतलब एम से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो ये नॉर्मल ब्रैकेट में है तो एम से थोड़ा छोटा वैल्यू मतलब एम ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू एम माइनस दैट इज इंटीजर फंक्शन ऑफ एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस ऑफ एम माइनस 1। ये कैसे हो गया आप तो समझ में नहीं आया, तो बात नहीं, ये आप यहाँ देखिए, अगर आप तो समझना है तो आप अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हम लोग लेट m इक्वल टू 5 है, अगर हम m इक्वल टू 5 मान लेते हैं तो क्या होगा, हमारे पास m इक्वल टू 5 है और यहाँ पे s टेंस टू m माइनस है, मतलब m से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, मतलब क्या होगा 4.9999 ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है। तो उसी तो अगर हम लोग डेटेड इंटीजर फंक्शन में डालें तो 4.9999 और ये चलता जाएगा, तो इस तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 4 कंसीडर करते हैं ना। अगर मान लीजिए आप तो उदाहरण के तौर पे अगर 3 माइनस होता तो 2.9999 अगर लेते हैं तो इस तो ब्रैकेट में डालते हैं डेटेड इंटीजर फंक्शन दे ब्रैकेट में, तो हमारे पास क्या आता, डेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9999 इज इक्वल टू 2 होगा। तो हम लोग हमेशा एक टर्म लेते हैं, मतलब इससे हमें ये पता चला इन अदर जनरलाइज टर्म में हम लोग लेते हैं, तो अगर 3 था तो 2 आ गया, 5 था तो 4 आ गया। अगर हम लोग जब भी m मतलब जो भी वैल्यू है उससे थोड़ा छोटा वैल्यू लेते हैं तो एक टर्म हो जाता है। तो अगर 5 है तो अगर उससे थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो 5 माइनस 4 मतलब 4 हो जा रहा है। तो इसे हम लोग जनरलाइज टर्म में फिर लिख दिए कि अगर s टेंस टू m है तो m से एक छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि अगर हमने m इक्वल टू 5 लिया तो m से छोटा वैल्यू 4 आया, अगर m इक्वल टू 3 लिया तो m से छोटा वैल्यू 2 आया। तो जनरलाइज टर्म में हमने m से छोटा वैल्यू लिख दिया m माइनस 1। उम्मीद है आप तो समझ में आया होगा, कुछ मैंने नहीं किया, बस मैंने एज्यूम कर लिया था। अगर मान लेते हैं लेट m इक्वल टू 3 है तो m से थोड़ा सा छोटा वैल्यू मतलब क्या 2.999, तो डेटेड इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.999 इक्वल टू 2 होगा। क्लियर है।
तो यही मैंने किया था, जब 3 था तो 2 आ गया, जब 5 था तो 4 आ गया, मतलब 8 टर्म हो रहा है। तो इसी जनरलाइज टर्म में हमने m-1 यहाँ पे लिख दिया जनरलाइज टर्म में। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा m-m कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हम लोग, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आया है 1 आया है, ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया और इसे अब मैं इरेज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट दे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट तो देख लिया, राइट हैंड लिमिट अब देते हैं। लेफ्ट हैंड हो गया हमारा, राइट हैंड अब देख लेते हैं। लिमिट s टेंस टू m प्लस g ऑफ s। g ऑफ s क्या है, s माइनस डेटा इंटीजर फंक्शन ऑफ s। क्लियर है? तो लिमिट s टेंस टू m प्लस s माइनस डेटा इंटीजर फंक्शन ऑफ s। अब इसे फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, s टेंस टू m प्लस, ये यहाँ पे s हो जाएगा और माइनस लिमिट s टेंस टू m प्लस डेटा इंटीजर फंक्शन ऑफ s, ये हमारे पास हो गया। अब m से थोड़ा सा छोटा वैल्यू, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू m ही होता, जो ये भी नॉर्मल ब्रैकेट में है, तो m होता माइनस डेटा इंटीजर फंक्शन ऑफ f। m से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू था, डेटा इंटीजर फंक्शन क्या होता है, m से अगर थोड़ा बड़ा वैल्यू है तो डेटा इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको भी आप यहाँ पे देखिए, आप तो समझ में आ जाएगा। मैं लेट कर लेता हूँ कि m इक्वल टू, मान लेते हैं m इक्वल टू 5 है वापस से। तो अब 5 प्लस है, मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, तो क्या आएगा 5.00009 0.00001, ये हमारे पास आएगा। अब इसका डेटा इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 5.00001 का डेटा इंटीजर फंक्शन, और ये चलता जा रहा है, 5 ही आएगा बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पे मान लिया 3 प्लस लेता तो 3.00001, इसका डेटा इंटीजर फंक्शन है 3.00001, तो इसका क्या आएगा 3 आएगा। मतलब जो वैल्यू था वही वैल्यू आ रहा है, भले हमने 5 प्लस मतलब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया फिर भी 5 ही आया, 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया फिर भी 3 आया। तो उसके लिए अगर m से हम थोड़ा बड़ा वैल्यू भी लेंगे तो वो भी इक्वल टू m ही आएगा। तो जब 5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लिए तो वो इक्वल टू 5 ही आया, जब 3 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लिए तो वो भी इक्वल टू 3 आया। तो m से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे तो वो भी इक्वल टू m आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप तो ये समझने में। तो फिर m माइनस m क्या आ गया 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो था वो हमारे पास 1 था, राइट हैंड लिमिट जो था जो है वो 0 आ गया। तो दोनों सेम नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे पास सेम हमारे पास नहीं आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन, अब कंक्लूजन की बारी है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू m, क्योंकि m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल इंटीग्रल वैल्यू तो रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन इज नॉट इक्वल टू, नॉट कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू m, s इक्वल टू m पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आया। m क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ऑल इंटीग्रल पॉइंट तो m रिप्रेजेंट करता है। हमने यहाँ पे लिया था लेट इंटीग्रल पॉइंट इक्वल टू m, कंसीडर किया था, तो ये नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन g इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट क्या था m था, और s इक्वल टू m पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन g ई डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये हमने कंक्लूजन ले पाया, और यही हमें बोला गया था कि सो दैट s माइनस डेटा इंटीजर फंक्शन ऑफ s इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो हमने वही फाइंड आउट कर लिया, फंक्शन g डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है अगर इसमें तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर वीडियो तो आप एक बार 2 बार देखिए तो अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो बोर्ड्स में आ सकता है। आप वीडियो तो एक बार और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो। बाकी डेटा इंटीजर फंक्शन का अगर कोई डाउट है तो आप अभी बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगा। थोड़ा सा अब क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा डेटा इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर m माइनस है, अगर मैंने लेट किया है m इक्वल टू 4 लेट किया मैं, तो m माइनस इसका क्या हो जाएगा 3.9999 हो जाएगा ना, और ये चलता जाएगा। तो डेटा इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.9999 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। पर अगर यहीं पे हम ले लेट m इक्वल टू 4, तो अगर m प्लस लें तो
क्या आएगा 4.00001। तो इसका फंक्शन ले जी 4.00001 था, तो डेटिंग इंटीजर फंक्शन ले तो हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ये और ये तो सेम आ गया, पर ये और ये में 1 का डिफरेंस आ गया। तो अगर हम लोग जनरलाइज टर्म में लिखें तो लिखेंगे m क्या था 4, तो m माइनस 1 मतलब क्या 4 माइनस 1 3, यही तो आया। और यहाँ पे क्या था m था, m इक्वल टू 4 था और आया भी 4, तो मतलब क्या लिखेंगे m इक्वल टू m मतलब क्या डेटिंग इंटीजर फंक्शन ऑफ m इक्वल टू m, पर बट डेटिंग इंटीजर फंक्शन ऑफ m इक्वल टू m माइनस 1। ये तब है जब m से थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे हैं, ये वैलिड है जब m से थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे हैं, और ये वैलिड है जब m से थोड़ा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर है? ये जनरलाइज टर्म में मैंने आपको बता दिया ताकि आप तो कॉन्सेप्ट भी एक बेस बने। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो एक दो बार और देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको।